हाँ तो दोस्तों, ये चेहरे देख रहे हो, इनका डिमोटिवेशन देख रहे हो। कल जो मैनचेस्टर डर्बी हम लोगों ने देखा, देखो मैं ज़्यादा ओवरहाइप नहीं करूंगा। पहला चीज़ ये है, मैं फिर से शुरू करना चाहता हूँ वीडियो कि भी ओनरशिप के अंडर में हम लोग उस मुकाम पे नहीं जा सकते, उस लेवल पे हम लोग डोमिनेशन नहीं कर सकते। ये ओनरशिप हम लोगों को सपोर्ट नहीं करता। फुलम के मैच में 1 फरवरी को प्रोटेस्ट होगा एंड उस प्रोटेस्ट में पॉजिटिविटी आना चाहिए, क्योंकि 1-2 मैच जीत के भैया 13 साल का जो ड्रॉट है इसको भाई हम लोग खत्म नहीं कर सकता। हम लोग को प्रीमियर लीग जीतना पड़ेगा, हम लोग को यूसीएल में रेगुलर तरीके से क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल हिट करना पड़ेगा, जो हम लोग करते हैं, जिसके लिए मैनचेस्टर जाना जाता है। तो उसके लिए भैया ये ओनरशिप हम लोगों को कभी काम नहीं आएगा, तो भैया इस ओनरशिप को तो हटाना पड़ेगा। ज्यादा मोटिवेट या फिर ओवरहाइप नहीं क्रिएट करना है। लेकिन अगर इस मैच की अगर बात करते हैं, ऑब्वियसली मैंने पिक्चर से शुरू कर ही दिया है, तो ये जो डिमोटिवेशन है, कल हम लोगों ने मैनचेस्टर, देखो पेप गार्डियोला को फिर मैनचेस्टर सिटी को हम लोगों ने बहुत बार हराया है, ठीक है ना। ओले के अंडर में 4 बार हराया, एरिक टेन हैग ने आगे हराया है। पिछले सीजन भाई आमोड़ी भी भैया 88 में जाके 2-1 से पेला है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको पेलना नहीं कहते। हम लोग हराए हैं, 2-1 से हराए हैं, 2-0 से हराए हैं, ओले के टाइम में भी 2-0 से हराए। लेकिन चीज क्या है ना, हम लोगों ने मोमेंट्स कैप्चर करके सिटी को हराया, रिजल्ट ड्रिवन हम लोगों ने किया, रिजल्ट निकाल दिया। लेकिन हम लोग एक मैच में कंट्रोल 90 मिनट डोमिनेट नहीं कर पाए। ऑब्वियसली सिटी का क्वालिटी और मैनचेस्टर की क्वालिटी जमीन आसमान का फर्क है। पिछले अगर 7-8-9 साल की बात करें तो उनके पास एक प्रोजेक्ट है, उनके पास एक सिस्टम है, उनके पास एक मैनेजर है। इन गेम मैनेजमेंट की बात बोलो, क्वालिटी की बात बोलो, इंडिविजुअल क्वालिटी की बात बोलो, टीम परफॉर्मेंस की बात बोलो, सिटी बहुत आगे था सारे मैचेस में। तो उस सारे जो मैचेस हम लोगों ने जीते हैं ना, मोमेंट्स कैप्चर करके हम लोग जीते, गोल मार के हम लोगों ने जीते हैं, इंडिविजुअल ब्रिलियंस से मैच हम लोग नहीं जीते हैं। लेकिन कल का जो मैनचेस्टर डर्बी था, बहुत दिनों बाद, वो मैनचेस्टर का जो एरा वगैरह था 2013 के बाद, बहुत दिनों बाद हम लोगों ने भाई मार दिया कल यार। कल आप अगर XG देखो, फिर स्टैट देखो, 68% पोजीशन सिटी के पास है, जिसका कोई फायदा वगैरह नहीं है भाई। फर्स्ट हाफ का अगर मैं आपको बात बोलता हूं, फर्स्ट हाफ में मोटा मोटी करके 50-50 था। 0.38 हम लोगों ने भैया ऑफ साइड में 2-3 गोल मार दिया था, जो उसको बात छोड़ो भैया, वो गोल अगर काउंट हो जाता तो भैया 5-0 6-0 हो जाता। तो 0.38 का XG था हमारे पास, उनके पास 0.23 का XG था, राइट। हम लोगों ने शॉट ऑन टारगेट ज्यादा मारा था भाई, बिग चांस भी हम लोगों ने क्रिएट किया था। सिटी के पास कोई बिग चांस वगैरह नहीं था। लेकिन सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में हम 62-65% हम लोगों ने डोमिनेट किया। लेकिन सेकंड हाफ में ना भाई, सेकंड हाफ में जो कल मैंने ओल्ड ट्रैफर्ड में नंगा नाच देखा है भाई, XG 1.89 का बिग चांस, 5 फकिंग बिग चांसेस, और सिटी ने 3 शॉट हमारे, शॉट ऑन टारगेट कुछ नहीं है मेरे भाई। 0.22 का XG, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कौन है आपकी टीम में? आपकी टीम में है भैया आपका न्यू साइनिंग सेमेनियो, आपके पास है भैया वन ऑफ द वंडर किड फिल फोडेन, जेरेमी डोकू, बेंच से आया भाई रायन चर्की, भाई तिजानी रेंडर्स, इनवियन रन मारने के लिए। तो इतने सारे अटैकिंग ऑफेंसिव प्लेयर लेके अगर आप टोटल मिला के अगर एक शॉट ऑन टारगेट मारते हो 90 मिनट में, टोटल आप देखो भैया, नंबर ऑफ शॉट ऑन टारगेट इज 1, और 90 मिनट में अगर आप कोई बिग चांस क्रिएट नहीं कर पाते दोस्त, तो इससे तो भाई क्लैरिटी आ जाता है कि टैक्टिकली आउट क्लास हुए भैया। आपके पास कोई आंसर नहीं था। पेप गार्डियोला भैया आफ्टर द मैच बोले कि हमारे पास कोई आंसर नहीं था। हर एक डिपार्टमेंट ने, ऑफ द बॉल बताओ, ऑन द बॉल बताओ, डिफेंस बताओ, फाइनल थर्ड बताओ, अपने बॉक्स बताओ, उनके बॉक्स बताओ, हर एक जगह, ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द ईच एंड एवरी ग्रास ऑफ द ओल्ड ट्रैफर्ड भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड डेमोलिश मैनचेस्टर सिटी। और ये सबसे बड़ा XG का भी हार है, मतलब इतना ज्यादा XG पेप गार्डियोला अपने टेनर में प्रीमियर लीग में कभी कंसीड नहीं की है। तो जो डिफरेंस हुआ है, जो खतरनाक डिफरेंस हुआ है उनके XG और हमारे XG के बीच में, तो भाई टोटल मिला के कल कुछ प्लेयर्स की अगर बात करें, देखो लेकिन कैसे हुआ, अगर 2-3 पॉइंट्स में बताऊं, देखो पहला पॉइंट ही है बैक टू बेसिक, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड DNA की बात करते हैं ना। आई डोंट नो व्हाट इज मैनचेस्टर DNA, लेकिन दिस इज द वे ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड मेरे भाई। हम लोग 4-2-1-3 में स्ट्रक्चर में हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन ऑफ द बॉल हम लोग 4-4-2 जा रहे थे। 4-4-2 में भाई हमारे जो मिडिल में 2 मिडफील्डर था, वो कैशमेर और कोबी मैनो था। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट मिडफील्डर, राइट मिडफील्डर हो रहे थे भाई हमारे आमाद दियालो एंड डोरगू, बात करेंगे डोरगू का। और नंबर जो ऊपर जो 2 सेंटर फॉरवर्ड है मेरे भाई, वहां पे एम्ब्यूमो शैडो स्ट्राइकर काम कर रहे थे, ब्रूनो फर्नांडिस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये माइकल कैरिक ने वो काम किया जो करना चाहिए था हर एक मैनेजर के, फिर रूबेन अमोरिम को भी करना चाहिए था, लेकिन उनका सिस्टम अलग था मेरे भाई। दैट इज ब्रूनो फर्नांडिस को फ्रीडम देना कि ब्रूनो फर्नांडिस तू जा भैया, जी ले अपनी जिंदगी। ये है ब्रूनो फर्नांडिस का हिट मैप। तो टोटल मिला के आप अगर ब्रूनो फर्नांडिस को ये बोलते हो कि भाई ऑफ द बॉल वो बंदा काम कर देगा, लेकिन क्रिएटिविटी का अगर उसके पास फ्रीडम होता है तो ब्रूनो फर्नांडिस इस तरीके से
क्रिएट कर पाएगा मेरे भाई। ब्रूनो फर्नांडिस को अब रिजिट मत रखो, ब्रूनो फर्नांडिस को किसी जोन में आप स्टेबलाइज मत कर दो कि इसी जोन में तो ऑपरेट करेगा। ब्रूनो फर्नांडिस को तुम बोलो तो भैया सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, और इस तरीके से ब्रूनो फर्नांडिस आपको जी देगा जिंदगी। एंड ब्रूनो का जो कल का गेम था, आई थिंक फॉर मी ही द मैन ऑफ द मैच, लेकिन कैशमेरो को दिया गया। कैशमेरो को बात भी हम लोग करेंगे भैया। तो ब्रूनो ने भैया कल 3 से 4 बिग चांसेस क्रिएट किया, इवेंचुअली बंदे का एसिस्ट भी था, टॉप क्लास मक्खन वाला एसिस्ट था। एंड 4-4-2 में हम लोग जो स्ट्रक्चर कर रहे थे ना, हम लोग ऑफ द बॉल भैया पीछे भी आ रहे थे। आमाद बताओ, डोरगू बताओ, ये सारे लोग पीछे भी आ रहे थे। ऑफ द बॉल हम लोग यार डबल डाउन कर रहे थे। देखो पॉइंट क्या है कि उनके जो दोनों विंगर्स है, क्रिएटिंग मशीन है। सेमेनियो बताओ, डायरेक्टनेस भी डालते हैं वो लोग, क्रॉसेस भी मारते हैं वो लोग, एंड ड्रिबल पास वगैरह खतरनाक तरीके से कर सकते हैं। सेम टू डोकू, तो दोनों विंगर उनके खतरनाक क्रिएटर्स थे। तो हम लोग को उनको डबल डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि डियागो डालो टट्टी और लूक शॉ अगर भैया 1-1 में सेमेनियो के पास आ जाएंगे तो फिजिकली बताओ, ड्रिबल वाइज बताओ, 1-1 में बुली हो सकते। तो वहां पे माइकल कैरिक क्या किया कि बोले कि डोरगू तुम ना पीछे आ जाना और सेमेनियो के साथ तुम डबल डाउन करना, लुक शॉ के साथ। अमाद डियालो तुम भी पीछे आ जाना, डियागो डालो के साथ। आपने बहुत बार देखा डोरगू वर्सेस डियागो डालो एंड अमाद डियालो, ये जो डबल डाउन हुए ना दोनों विंगर्स उनके, बस वहां से भैया क्रिएटिविटी का खत्म सब कुछ हो गया। और हालैंड को कल सप्लाई मिला ही नहीं। हालैंड कहां पे था? हालैंड क्यों नहीं था? हालैंड को क्यों नहीं मिला? काम क्यों नहीं मिला? क्योंकि हालैंड इज द सेंटर फॉरवर्ड मेरे भाई। हालैंड कांट चेंज योर गेम। हालैंड को चाहिए सप्लाई, और अगर सिमेनियो और आपके अगर डोकू से अगर सप्लाई कट कर दोगे, हालैंड को भैया सब्स्टिट्यूट करना पड़ा 80 मिनट्स में। जब पेप ने देखा कि भाई सप्लाई नहीं मिल रहा है, मेरा एक बंदा वेस्ट हो रहा है, क्योंकि भैया हालैंड तो खतरनाक तरीके से प्रेस इतना ड्रॉप तो नहीं करेगा। हालैंड को अब चाहते हो भाई बॉक्स में रहे, अब बॉक्स में रहे तो बॉल नहीं जाएगा। तो हालैंड तो भैया कल इधर उधर देख रहा था कि बॉल कहां है बेटा, कोई तो बॉल दो। तो इस तरीके से हम लोग डोकू और सेमेनियो को फिर मैच से कट ऑफ कर दिया। उसके बाद अगर मिडफील्ड की बात बोले, मिडफील्ड में कार्लोस हेनरिक काशिमेरो का जो मैच था मेरे भाई, जोन डिफेंडिंग कैसे कहते हैं ये, फिर किसको कहते हैं? अगर कैशिमेरो का आप पूरा हाईलाइट देखोगे तो समझ में आ जाओगे कि जोन डिफेंडिंग किसको कहते हैं। कोबी मैनो, और देखो 4-4-2 मिड ब्लॉक में और भी ज्यादा कॉम्पैक्ट हम लोग थे। जोन 14 को हम लोग खाली नहीं रख रहे थे। ब्रूनो भी साला डीप डाउन कर रहा था। ऊपर हमारा एक ही फ्रीमैन था, एम्बिमो, कि भाई एम्बिमो तू भैया सामने रहे, हम तेरे को ढूंढेंगे। और बाकी सारे लोग जो ट्रैक बैक किए, हर एक मैन टू मैन प्रेस किए। रॉड्री को भैया खा गए। रॉड्री बताओ, फिल फोर्डन बताओ, फिर बर्नार्डो सिल्वा बताओ, जो लोग सेंट्रल चैनल पे ऑक्यूपाई कर रहे थे भाई, कैशिमेरो, कोबी मैनो एंड ब्रूनो फर्नांडिस भैया मिडफील्ड खा गया। गेम का इंटेंसिटी बताओ, गेम का पेस बताओ, ना उनके मिडफील्ड बताओ या फिर ना उनके डिफेंडर बताओ, समझ ही नहीं पाए भाई। कल ये 2-0 का गेम नहीं था। पेस ये गेम जिस तरीके से पेस ही चल रहा था ना, 5 से 6 गोल कहीं नहीं गए थे। कैशिमेरो का 1-1 बताओ, डोरगू का कटिंग नहीं करना बताओ, ब्रूनो फर्नांडिस, आमाद डियालो का भैया ऑफसाइड गोल बताओ। 2 से 3 बार हम लोग पोस्ट में हिट किया, आमाद ने पोस्ट में हिट किया, ऑफसाइड कैच हुआ। हैरी मैगुआयर भैया 1-1 मिस कर दिए, हिटर मिस कर दिए भैया पहले 10 मिनट में। देखो जब मैच स्टार्ट हुआ ना, तब से ही मिनट 1 से मिनट 90 तक सेम इंटेंसिटी, सेम पेस और सेम हंगर से जो गेम चला। और ये सबसे जो मतलब ये गेम का हाईलाइट क्या है पता है? ये गेम का हाईलाइट है सेकंड गोल। सेकंड गोल में जो मैथ्यूज कुना राइट हैंड साइड पे या फिर आमाद डियालो थोड़ा कंट्रोल करके मैथ्यूज कुना को भैया बॉल देते हैं। मैथ्यूज कुना वहां पे भैया ओरेली को भैया ड्रिबल पास कर देते, क्योंकि ओरेली भैया 1-1 में उतना अच्छा नहीं है। उसके बाद यहां पे मैथ्यूज कुना ने जो बॉल डाला, बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन ध्यान से देखो उनके बॉक्स में भैया 3 प्लेयर्स थे। यहां पे अगर आपको बॉल जीतना है ना, आपको चाहिए अटर लेवल ऑफ हंगरनेस, अटर लेवल ऑफ भूख कि मेरे को बॉल जीतना है। डोरगू जो यहाँ पे हरामी भूखा कुत्ते की तरह बॉल चेस करके भाई बॉक्स में गए और वहां पे बॉक्स में डिलीवर किया वो गोल। जो गोल तो अलग बात है, लेकिन वो हंगर, दैट इज द अल्टीमेट हाईलाइट, दैट इज द मोरल ऑफ द मैनचेस्टर डर्बी, कि एक टीम के अंदर बहुत ज्यादा ही हंगर था, एक टीम के अंदर भाई हंगर नहीं था। ऑब्वियसली आई नो दैट मैन सिटी भैया न्यूकासल के साथ एक मिडवीक गेम खेल के आए सेंट जेम्स पार्क में, थके हुए होंगे ऑब्वियसली, उनका बैकलाइन अच्छा नहीं था। ऑब्वियसली पेप के पास पूरा प्लेइंग लेवल नहीं था, इसमें ज्यादा ओवरहाइप करने की दरकार नहीं है मेरे भाई, क्योंकि भाई रिको लुइस खेल रहा है, खुशोनाप खेल रहा है, एलिन नेथेनेके ओडेली आया, तो भैया कल डोनोडोमा बहुत गोल बचा है। उसके बाद भी ये रिजल्ट आपको 2-0 दिख रहा है, नहीं तो भैया और भी ज्यादा ह्यूमिलेशन हो सकता था। लेकिन पॉइंट क्या है कि भाई बिल्डअप कुछ नहीं हो रहा था। ऑफ द बॉल बताओ, ऑन द बॉल बताओ, उनके जो बैकलाइन थे कुछ काम नहीं कर पा रहे थे। और रॉड्री को पीछे आना पड़ रहा था, ड्रॉप डाउन करना पड़ रहा था, मतलब बिल्डअप करने के लिए। उनके सेंटर बैक जिस तरीके से फटता है, उनके सेंटर बैक इन्वर्ट करता है,
कुछ नहीं हो रहा था। आई नो दैट उनके पास मेन प्लेयर्स नहीं है, गॉड्रियल नहीं है, रूबेन दियास नहीं है। अब उन्होंने मार्गे को साइन किया, अगले मैच से मार्गे ऑफ हो जाएगा, जॉनस्टोन पता नहीं कहाँ पे, तो उनके पास बैकलाइन नहीं था। लेकिन फिर भी उनके पास अटैकिंग एरिया में फिर रॉड्री, बताओ रॉड्री भी भैया येलो कार्ड ले लेते फर्स्ट हाफ में। रॉड्री को डबल डाउन करना पड़ रहा था, रॉड्री को ज्यादा काम करना पड़ रहा था, बॉल को लेकर प्रोग्रेशन भी करना पड़ रहा था, डीप डाउन करके भैया बॉल रिसीव भी करना पड़ रहा था, क्योंकि खुश होना पर एलियन नेथन इनसे भैया बॉल कैरी हो नहीं रहा था। तो इंटेंसिटी बताओ, फिजिकली बताओ, बॉब द बॉल बताओ, ऑन द बॉल बताओ, कल भैया मैनचेस्टर सिटी था ही नहीं। और मैच के बीच में अगर इस तरीके से रोंडो खेलना शुरू कर देते हो दोस्तों, तो कैसे होगा? आपने देखा वहां पे आमाद, कूना और ब्रूनो ने वहां पर रोंडो वगैरह खेल लिया था 6-7 सेकंड, तो वहां पे भैया मैच समाप्त हो गया था। भाई मैन सिटी इस मैच में कुछ नहीं करने वाला मेरे भाई। एंड आर्सेनल को भैया क्लियर कट मौका मिल जाएगा प्रीमियर लीग में आगे जाने के लिए। लेकिन भैया आर्सेनल भैया खतरनाक है, दिल दरिया है आर्सेनल ने बोला नहीं मजा नहीं आ रहा है मेरे भाई, नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ भैया पॉइंट्स ड्रॉप कर देते। और 180 मिनट हो गए मेरे भाई, आर्सेनल एक भी गोल स्कोर नहीं किया। मैं चाहता हूं, मैंने एक भाई से बात कर रहा था कि मैं चाहता हूं चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड का एरा वापस फिर से आए और लिवरपूल भी ठीक ठाक तरीके से फॉर्म में आए। नो डिसरिस्पेक्ट टू आर्सेनल, अगर ऐसा टीम अगर प्रीमियर लीग जीतेगा जो 180 मिनट तक गोल नहीं दे पाता, जिसका सेंटर फॉरवर्ड पता नहीं क्या करता है, और मतलब उड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं, आर्सेनल रेस्पेक्ट भैया नंबर 1 पोजीशन में ऑब्वियसली स्टैंडर्ड्स है, लेकिन ऐसा टीम मतलब गूदा नहीं है क्या पता नहीं। चलो फाइन, अब गूदे की बात अगर करते तो माइकल कैरिक के पास बहुत ज्यादा गूदा था, प्लेयर्स के पास बहुत ज्यादा गूदा था। और सबसे एक चीज और भी है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, कल मेरे को अच्छा लगा कि जब 80 मिनट में हम लोग 2-0 से आगे जा रहे थे ना, तब हम लोग ना डिफेंसिव काम नहीं कर रहे थे कि मैच बच जाए, हम लोग ठीक है 2-0 से हम लोग अपना जो लीड है उसको सिक्योर करते। नहीं, 90+4 90+5 मिनट जब तक ने रेफरी ने वहां सीटी नहीं मारा, तब तक हम लोग कुत्ते की तरह बॉल चेस कर रहे थे, ट्रांजिशन पे हिट कर रहे थे। तो पोजीशन की अगर बात करते मेरे भाई, अगर हमारे पास ज्यादा पोजीशन नहीं था, 32% पोजीशन था, लेकिन हमारे पास क्या था, क्लैरिटी था कि हम लोग बॉल के साथ क्या करेंगे। बॉल के साथ हम लोग हॉराइजॉन्टल पास नहीं करेंगे, वर्टिकल पास करेंगे, डायरेक्ट फुटबॉल। दैट इज द मैनचेस्टर यूनाइटेड वे, दैट इज द फर्गी वे कि भाई बॉल होगा, वर्टिकल बॉल खेलेंगे, डायरेक्ट फुटबॉल खेलेंगे, गोल के लिए जाएंगे। बॉल के साथ हम लोग पोजीशन फालतू में नहीं गवाएंगे, कॉम्पैक्ट रहेंगे, 4-4-2 में, 6-5-1 में किसी भी तरीके से कॉम्पैक्ट रहेंगे, जोन डिफेंड करेंगे, मार्क करेंगे, हर एक बंदा भाई पॉकेट में रहेगा, जोन 14 खाली नहीं छोड़ेंगे। और जब बॉल मिलेगा तब हंगरी कुत्ते की तरह, भूखा कुत्ते की तरह भागेंगे और डायरेक्टनेस से ऑपोजिशन को हर्ट करेंगे। जो प्रॉपर जो मैनचेस्टर यूनाइटेड वे है वो हम लोगों ने कल देखा। अब इसमें ज्यादा पॉजिटिव होने की बात नहीं, अगला मैच आर्सेनल के साथ है, उनका मिडफील्ड और डिफेंस खतरनाक होगा, सिटी जैसा नहीं होगा, स्लॉपी नहीं होगा। उस मैच में क्या करना पड़ेगा देखना पड़ेगा, लो ब्लॉक टीम को कैसे खोलेंगे ये तो देखना पड़ेगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छा खेला क्योंकि सिटी भी खुल के खेला, लेकिन अगर यहाँ पे लीड्स आता है, यहाँ पे अगर नीचे वाले टीम्स आते जो लो ब्लॉक खेलेंगे, उसको हम लोग कैसे खोलेंगे, इसके ऊपर भैया क्वेश्चन मार्क है। तो देखो अगला मैच, अभी हम लोग कितने पोजीशन में, अभी हम लोग मोटा मोटी करके 5th पोजीशन में। यस, लिवरपूल ने भी कल ड्रॉ खेल लिया बर्नली के साथ अपने होम पे। अभी हम लोग 5th पोजीशन में। अगला मैच हम लोगों का है भैया आर्सेनल के साथ, दैट इज 10 बजे से मैच है भैया, संडे को मैच है क्या, या संडे को मैच है। एंड आर्सेनल भैया एक अवे गेम खेल के आएगा सन सीरो में, वो भी थके हुए होंगे, मिड वीक में उनका भी गेम है। तो आई होप, आई विश इंटेंसिटी ज्यादा हो, लेकिन वह कठिन सवाल आर्सेनल गारंटी पूछेगा क्योंकि उनका डिक्लेरेशन बताओ, मिडफील्ड बताओ, डिफेंस बताओ, बहुत ही ज्यादा सिक्योर है। तो हम लोगों को उस मिडफील्ड को, फिर उस डिफेंस को हम लोग कैसे तोड़ के गोल वोल मारेंगे, उसके ऊपर भी भैया क्वेश्चन मार्क है। लेकिन कैरिक ने भैया पिछले बहुत सारे सीजन के बाद एक बेहतरीन मैनचेस्टर डर्बी सारे लोगों को प्रेजेंट किया। साल के शुरू में, साल का शुरू उतना अच्छा नहीं गया था मैनचेस्टर फैन के लिए, लेकिन एंजॉय करो भैया, लेकिन काइंडली ओवर हाइप मत करो। तो आपका पॉजिटिव पॉइंट या फिर नेगेटिव पॉइंट, आपने कितना मजा किया, या फिर आपका क्या प्रेडिक्शन है, यहां से क्या माइकल कैरिक यूसीएल के लिए हम लोगों को क्वालिफाई करवा पाएंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मिलते आने वाले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जीजीएमयू।